लगे हैं। फिर से राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता के ऊपर तलवार लटक रही है। आपको बता दूं कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए हैं, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है, गृह मंत्रालय एक्टिव हो गई है। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पे अब सवाल सिर्फ खड़े नहीं हो रहे हैं, अब एक्शन तेज हो रहा है। जो बीजेपी के बड़े नेताओं ने खुलासे किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, इससे राहुल गांधी की क्या टेंशन बढ़ी है, समस्याएं बढ़ी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। और भारतीय नागरिकता को लेकर के भी गृह मंत्रालय का क्या एक्शन है, यह भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं, इसका भी कनेक्शन है राहुल गांधी पे पूरी तरीके से। आपको बता दूं कि भारत मंडपम के अंदर एआई समिट में जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो गंदा काम किया, इससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से शर्मसार है। लेकिन पूरे देश के सामने एक्सेप्टेंसी की पावर तो है नहीं, तो ये क्या कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए? नहीं, राहुल गांधी अपनी इज्जत बचाने के लिए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको बब्बर शेर कह रहे हैं। लेकिन यही इनके बब्बर शेर जो हैं, वो एक्स हैंडल पर वायरल हो रहे हैं और मुंह छिपाते हुए भाग रहे हैं। अब सवाल पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी से कि आप बताएं कि ये कैसा राहुल गांधी जी आपका बब्बर शेर है जो मुंह छिपाते हुए भाग रहा है, गिरफ्तारी के डर से शिमला भाग रहा है, कोई ग्वालियर भाग रहा है, कोई दिल्ली के ऐसे चौल में जाकर के छिपा है जहां पर निकालना मुश्किल हो गया है। ये कैसा बब्बर शेर है राहुल गांधी आपका? अब यहां पे जो आरोप लगे हैं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो जांच में सच सामने आया है, खुलासा सामने आया है, इससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से नंगी पार्टी बन चुकी है। यहां पर एक बड़ा खुलासा यह होता है कि सिर्फ और सिर्फ एआई समिट के अंदर विरोध प्रदर्शन करना मकसद नहीं था, दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी। दंगा भड़काने की साजिश का संदेह बताया गया, खुलासा में यह पता चला है। एआई समिट विरोध प्रदर्शन मामले में बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि दिल्ली पुलिस ने नई धाराएं और ज्यादा बढ़ा दी है इस मामले में। अब विदेशी फंडिंग का भी मामला सामने आ गया है कि एआई समिट में जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें विदेशी फंडिंग की भी जांच अब शुरू हो गई है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने नई धाराएं इसमें जोड़ दी है। अब इससे कांग्रेस पार्टी की टेंशन और बढ़ गई है। अब इस मामले में गौरव भाटिया, अनुराग ठाकुर जी, पीयूष गोयल और तमाम बड़े बड़े नेताओं ने जो बयान दिए वो तो आपको सुनना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पुलिस जो सख्त कार्रवाई कर रही है और सख्ती से पूछताछ कर रही है, क्योंकि सारे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में है। डंटे सुताई से सारा सच उगलवाया जा रहा है कि बताओ तुम्हारा आका कौन है, किसने फंडिंग दी है। अब इसमें विदेशी फंडिंग का भी लिंक सामने आ गया है। इससे कांग्रेस पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। अब मामले में जांच जो है वो और तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इस मामले में जो बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी ने जो जो आरोप लगाए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी की धोती खुल चुकी है। राहुल गांधी बयान देने लायक नहीं बचे हैं, अपने बचाव में कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता नितिन नवीन ने कांग्रेस को घेर लिया है, नेहरू और गांधी परिवार को घेर लिया है और ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिससे कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिलबिला रही है, तिलमिला रही है, बौखला रही है। यहां पे नितिन नवीन ने यह बयान दिया कि राहुल गांधी जो है ऐसे नेता हैं जो कभी भी देश के उत्थान के लिए बात कर ही नहीं सकते हैं। गंभीर आरोप लगाया नितिन नवीन ने राहुल गांधी के ऊपर और कहा कि विदेश में भारत विरोधियों से मिलते हैं राहुल गांधी, जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, उसके साथ जाकर के पैर से पैर मिला करके टेबल सटा करके बैठते हैं और बातें करते हैं और ये एक साजिश रचते हैं कि भारत के अंदर क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, भारत के अंदर कैसे जंजी को भड़काया जाए, भारत के अंदर कैसे दंगा भड़काया जाए, भारत के अंदर कैसे जातिवाद किया जाए, भारत के अंदर कैसे धर्म को बांट दिया जाए। ऐसी राजनीति करते हैं राहुल गांधी। टूलकिट गैंग से जाकर के मिलते हैं, देश विरोधी प्रोपेगेंडाधारी से जाकर के मिलते हैं। नितिन नवीन ने ये सारे आरोप लगाए दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर, और सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर ही आरोप नहीं लगाया। नितिन नवीन ने नेहरू और गांधी के ऊपर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि नेहरू और गांधी राष्ट्रीय हितों से समझौता करते हैं। जब भी नेहरू थे तो उन्होंने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किया।
और विदेशी प्रभाव में काम करने का भी आरोप लगाया नेहरू और गांधी के ऊपर। भाजपा नेता ने यह कड़ा हमला बोला है दोस्तों। इससे कांग्रेस पार्टी बिलबिला उठी है। कांग्रेस पार्टी के पास अब सवाल का जवाब नहीं है। क्या बताएं कि राष्ट्रीय हितों से समझौता क्यों किया नेहरू और गांधी ने? बताएं कि क्यों ऐसा काम किया देश के साथ? इसका जवाब नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन अभी यही नहीं, पीयूष गोयल जी ने जो पलटवार किया है, जो बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, यह भी सुनने लायक है। साफ तौर पे पीयूष गोयल ने राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे और गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगाया कि आप देश के साथ समझौता क्यों किया? आपने देश के हितों के साथ आपने समझौता क्यों किया? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है। अब विदेशी फंडिंग को लेकर के, राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता को लेकर के, विदेशों में जाकर के विदेशी प्रोपेगेंडाधारी से जाकर के मुलाकात करने को लेकर के, इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके अब राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये क्या असल में भारतीय हैं या फिर ब्रिटिश नागरिक हैं? क्योंकि ये भारत के हित में बात ही नहीं करते हैं। ये विदेश में भी जाते हैं तो फिर यही स्टेटमेंट आता है कि भारत के अंदर संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है। और इसीलिए ब्रिटिश नागरिकता पर सवाल लगातार राहुल गांधी के उठते रहते हैं। अब अदालत ने कई याचिकाएं राहुल गांधी की खारिज करी है, भारतीय नागरिकता को लेकर के राहुल गांधी की, कि आखिर राहुल गांधी भारतीय नागरिक है या फिर ब्रिटिश नागरिक है। बहुत सारी याचिकाएं राहुल गांधी ने लगाई थी अपने समर्थन में, लेकिन उन तमाम याचिकाओं को अदालत ने खारिज किया था। अब गृह मंत्रालय इस मामले की जांच कर रही है और जिस तरीके से बीजेपी के तरफ से बड़े बड़े पलटवार हो रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे राहुल गांधी पूरी तरीके से बेचैन है। अब दोहरी नागरिकता लेकर के राहुल गांधी भारत में रह रहे हैं, यह भी आरोप लगाया गया है। अब गृह मंत्रालय इस मामले की सख्ती से जांच कर रही है। मामला अभी भी कानूनी विचाराधीन है। अब इससे और ज्यादा समस्याएं आने वाले समय में राहुल गांधी की बढ़ेगी। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी जो भी बयान देते हैं, इससे राहुल गांधी की छवि पूरी तरीके से खराब हो जाती है। राहुल गांधी बचकानी बातें करने लगे हैं आजकल। उनके बयान ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा हास्यास्पद होते हैं। उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है और राजनीति छवि और ज्यादा खराब हो रही है राहुल गांधी की और साथ साथ कांग्रेस पार्टी की भी। कानूनी जांच का सामना करना पड़ रहा है राहुल गांधी को हर एक मामले में, चाहे वो पीएम मोदी आपत्तिजनक मामला हो या फिर अमित शाह जी के ऊपर कटाक्ष करने का मामला हो या फिर वीर सावरकर को लेकर के इन्होंने जो तीखी टिप्पणी दी थी या फिर भ्रष्टाचार से जुड़े भी मामले हो। इन तमाम मामलों में राहुल गांधी की समस्या और ज्यादा बढ़ रही है। इससे कांग्रेस पार्टी की छवि तो पहले भी खराब थी और ज्यादा खराब हो रही है। चुनाव में वोट कम हो सकते हैं जो बीजेपी की तरफ से जो विदेशी फंडिंग और विदेशी से मिलकर के भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने का जो आरोप लग रहा है और राष्ट्र हित के खिलाफ जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, ये तमाम आरोपों से राहुल गांधी को भारत के अंदर वोट कम मिल सकते हैं, ये दावा किया जा रहा है। जनता का भरोसा अब पहले से और ज्यादा कम हो चुका है कांग्रेस पार्टी के ऊपर और इन तमाम आरोपों के बाद विपक्ष की एकता पर असर पड़ेगा। हालांकि विपक्ष जो है एकजुट अभी भी नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, इससे राहुल गांधी की छवि तो खराब है और उससे कहीं ज्यादा विपक्ष में एकजुटता की कमी हो जाएगी, जिस कारण से विपक्ष चाह करके भी कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी अलायंस नहीं बना पाएगी और इससे नुकसान किसको होगा? कांग्रेस पार्टी को होगा, कांग्रेस के नेताओं को होगा, विधायक और सांसद को होगा। तो क्या इससे फर्क पड़ता है राहुल गांधी को? ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके की बयानबाजी इनकी आती है, जिस तरीके की ये हरकत करते हैं, इससे तो यही पता चलता है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।